इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लास्ट 3 ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। यानी कि जो आज हमारी पहली ब्रांच है जिसको हमने स्टडी करना है वो है पैथोलॉजी। कौन सी ब्रांच है? पैथोलॉजी। कहता है पैथोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टडी ऑफ डिजीजेस करेंगे, यानी बीमारियों के मुतालिक मुतालिया करेंगे। बीमारियों के मुतालिक मुतालिया हम बायो के जिस ब्रांच में करेंगे वो क्या कहलाती है? पैथोलॉजी कहलाती है। अब हमने बीमारियों के मुतालिक तो पढ़ना है, लेकिन बीमारियों में किस चीज के मुतालिक पढ़ना है? तो सबसे पहले हम काजेज पढ़ेंगे कि व्हाट आर द काजेज ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, क्या वजूहात है जिनकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और इसके अलावा जब किसी भी इंसान में बीमारी फैल जाती है तो उसके बाद क्या इफेक्ट सामने आते हैं, क्या असरात सामने आते हैं ऑन बॉडी, जिस्म पर क्या असरात सामने आते हैं, यानी कौन कौन सी अलामत सामने आती हैं। तो इन सब का मुतालिया हम बायो के किस ब्रांच में करेंगे? पैथोलॉजी में करेंगे। तो कहता है मिसाल में, एग्जाम्पल में बता रहा है कि एक पैथोलॉजिस्ट है। जो पैथोलॉजिस्ट कौन है? जिसने किस में मुतालिया किया? पैथोलॉजी में मुतालिया किया हुआ है, उसको हम कहेंगे पैथोलॉजिस्ट। कहता है पैथोलॉजिस्ट स्टडी करेगा, मुतालिया करेगा कि हाउ, कैसे द अनकंट्रोल्ड सेल, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कि कैसे ऐसी तकसीम, सेल डिवीजन, ऐसी सेल की तकसीम जो कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल है, वो क्या काज करेगी? काज कैंसर। बेसिकली कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानी जिस्म में जो मौजूद जीन्स हैं वो सेल की तकसीम पे उनका काबू नहीं रहता, जिसकी वजह से सेल माइटोसिस के जरिए कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं और कोई भी इनको रोक नहीं सकता। तो वो डिवाइड हो के सेल्स के गुच्छे बन जाते हैं जिनको हम ट्यूमर का नाम देते हैं, और ये ट्यूमर बॉडी में कैंसर काज करते हैं। तो कहता है एक पैथोलॉजिस्ट मुतालिया करेगा कि कैसे इंसानों के अंदर जो सेल की बेतरतीब डिवीजन है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन है, वो कैंसर काज करेगी। तो इसका मतलब है ये काजेज के मुतालिक मुतालिया हो रहा है, तो ये काजेज के मुतालिक, उसके अलावा हम कैंसर के बाद जो इफेक्ट सामने आएंगे वो भी पैथोलॉजिस्ट स्टडी करेगा। यानी कि एक डिजीज के मुतालिक मुतालिया हो रहा है, जो डिजीज के मुतालिक मुतालिया हम बायो किस ब्रांच में करते हैं? पैथोलॉजी में करते हैं। उसके अलावा कहता है पैथोलॉजी की स्टडी के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, यानी पैथोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? यानी पैथोलॉजी की स्टडी जो सी है वो डिजीज डायग्नोसिस, यानी बीमारियों की तशखीस में क्या बायोलॉजिस्ट की क्या कर रही है? मदद कर रही है। इसके अलावा प्रिवेंशन, बीमारियों के मुतालिक एहतियाती तदाबीर बताने में क्या कर रही है? लोगों की हेल्प कर रही है। कौन? पैथोलॉजी की स्टडी। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, और उसके अलावा बीमारियों के इलाज के मुतालिक भी हमें कैसे पता चलता है? पैथोलॉजी की स्टडी के बाद। तो इसका मतलब है पैथोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिजीज़ के मुतालिक मुतालिया करते हैं और डिजीज़ की वजूहात देखते हैं कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, और बीमारियां फैल जाती हैं तो उनके असरात क्या बॉडी पे मुरतब होते हैं। तो इनका मुतालिया किस में करेंगे? पैथोलॉजी में करेंगे। और उसके अलावा पैथोलॉजी की स्टडी हमें बीमारियों की तशखीस में, यानी बीमारियों के पता लगाने में, उसके अलावा एहतियाती तदाबीर बताने में, और उसके अलावा बीमारियों के इलाज में भी क्या कर रही है? मदद प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट कौन सी बायो की ब्रांच है? वो है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट कौन सी ब्रांच है? वो है इम्यूनोलॉजी। देखें, लॉजी का तो मतलब आपको पता है, यानी स्टडी, और इम्यून वर्ड निकला है इम्यून सिस्टम से। इसका मतलब है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी कहलाती है। उसके अलावा कहते हैं इम्यून सिस्टम की तो हमने स्टडी करनी है, तो हम साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कौन से कंपोनेंट है जो आपका इम्यून सिस्टम बना रहे हैं, और इसका
इसके साथ साथ इन कंपोनेंट्स का यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम बना रहे हैं इनका रोल देखेंगे किसके खिलाफ, अगेंस्ट डिजीजेस। इन सब का मुतालिया किसमें करेंगे, इम्यूनोलॉजी में। दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर दूं, इम्यूनोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अपने इम्यून सिस्टम यानी इंसानों के इम्यून सिस्टम का मुतालिया करेंगे। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के अंदर जो अहम अनासिर हैं यानी ऐसे कंपोनेंट जो हमारे इम्यून सिस्टम को बना रहे हैं, ठीक है, उनका मुतालिया करेंगे। और उसके अलावा इम्यून सिस्टम कैसे बीमारियों को कंट्रोल करता है या बीमारियों के खिलाफ कैसे एक्ट करता है, कैसे रद्द-ए-अमल परफॉर्म करता है, तो इन सब का मुतालिया भी हम बायो की किस ब्रांच में करेंगे, इम्यूनोलॉजी में करेंगे। देखें, 3 अल्फाज हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला वर्ड है इम्यून सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम तो याद रखिएगा, इम्यून सिस्टम एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी इम्यून सिस्टम इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ, जो बना हुआ है ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। यानी कि इम्यून सिस्टम एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जो किससे मिलकर बना है, सेल से, टिश्यू से और ऑर्गन से। और इसका फंक्शन क्या है, विच हेल्प्स इन डिजीजेस कंट्रोल, जो बीमारियों को कंट्रोल करने में क्या करता है, मदद फराहम करता है। तो ऐसे कम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, इम्यून सिस्टम। यानी कि इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में ऐसे स्पेशलाइज सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स हैं जिनका क्या काम है, जिन्होंने जिस्म के अंदर जो नया बैक्टीरिया या कोई नया वायरस जिसने बीमारी काज करनी है उनका ना सिर्फ पता लगाना है बल्कि उनके खिलाफ फाइट करनी है, उन पर हमला करना है और उनको बॉडी से ख़त्म भी करना है। तो अगर हम कहें कि इम्यून सिस्टम जो से हैं वो हमारी बॉडी को हिफाजत प्रोवाइड करते हैं तो ये भी गलत ना होगा। तो इसका मतलब इन सब का मुतालिया, इम्यून सिस्टम की इन सब चीज़ों का मुतालिया हम किस में करेंगे, इम्यूनोलॉजी में करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड था स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमने पढ़ लिया कि स्पेशलाइज सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स हैं जिनका काम है जो बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के लिए लड़ते हैं बीमारियों के खिलाफ। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन से कंपोनेंट है जो इम्यून सिस्टम को बना रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो याद रखिएगा बहुत से कंपोनेंट हैं इम्यून सिस्टम जो हमारे इम्यून सिस्टम को बना रहे हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड का सेल का एक सेल है लिकोसाइट, उसके अलावा एंटीबॉडीज हैं, उसके अलावा स्प्लीन है, उसके अलावा बोन मैरो है, उसके अलावा आपके लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके अलावा लिम्फ नोड्स हैं। लेकिन मैं आपको 2 मेजर कंपोनेंट्स बताऊंगा जो आपने हमेशा याद रखनी है, जो मेजर रोल प्ले करते हैं बीमारियों के खिलाफ लड़ने में। वो 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक है वाइट ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल में कौन सा सेल है, लिकोसाइट। कौन सा साइट, लिकोसाइट्स। उसके अलावा दूसरा जो है वो एंटीबॉडीज है। ये 2 मेजर कंपोनेंट है जो आपका क्या बना रहे हैं, इम्यून सिस्टम। तो इसका मतलब इम्यून सिस्टम की स्टडी, इन कंपोनेंट्स की स्टडी हम किस में करेंगे, इम्यूनोलॉजी में। और नेक्स्ट है रोल अगेंस्ट डिजीजेस, के बीमारियों के खिलाफ किस तरह रद्द अमल शो करता है हमारा इम्यून सिस्टम, यानी बीमारियों के खिलाफ कैसे लड़ता है। तो याद रखिएगा, अगेंस्ट डिजीजेस, याद रखिएगा जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है किस पर, बॉडी पर, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है। और एक्टिव होने के बाद क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है बैक्टीरिया वायरसेस को। आइडेंटिफाई करने के बाद उन पर क्या करता है, इन्वेड करता है, यानी हमला करता है। हमला करने के बाद उनसे फाइट करता है और फाइट करने के बाद उनको क्या कर देता है, किल कर देता है।
तो इसका मतलब है ये तरीकेकार है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बीमारियों के खिलाफ हमें हिफाजत प्रोवाइड करता है। यानी कि कोई भी बैक्टीरिया और वायरसेस जो हमारे बॉडी में मौजूद होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम यानी वाइट ब्लड सेल और एंटीबॉडीज और खास तौर पर वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट हमारे खून में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर मौजूद हो तो ये ल्यूकोसाइट उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उन पर हमला करते हैं और हमला करके ये जो से एंटीबॉडीज हैं इनको बैक्टीरिया और फंजाई के साथ अटैच करवा देते हैं। तो ये एंटीबॉडीज जो उनसे बैक्टीरिया और फंजाई को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारी बॉडी के लिए आर्मी का काम करते हैं, यानी डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। तो इस सब का मुतालिया हम किस में करेंगे, इम्यूनोलॉजी में करेंगे। और याद रखिएगा इम्यून सिस्टम को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, यानी डिफेंस सिस्टम का भी नाम देते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए डिफेंस का काम करता है, यानी लड़ने का काम करता है। और उसके अलावा कहता है हम ये यानी इम्यून सिस्टम की स्टडी, कंपोनेंट की स्टडी और उसके अलावा कैसे बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, इन सब का मुताला इम्यूनोलॉजी में तो करेंगे। इसके अलावा कह रहा है कि इम्यूनोलॉजी की स्टडी के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? कहता है पहला बेनिफिट्स है कि ये डिवेल्प कर रही है नई नई वैक्सीन। किसकी स्टडी? इम्यूनोलॉजी की स्टडी, यानी इम्यून सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो जो सी बीमारियां इम्यून सिस्टम के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करती है तो हम उसके लिए क्या बना लेते हैं, नई नई वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, डिवेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा कहता है ये ट्रीट कर रही है, किसको ट्रीट कर रही है? ऑटो इम्यून डिजीजेस को। ऑटो इम्यून डिजीजेस ऐसी डिजीजेस जो ऑटोमेटिक हो चुकी हुई है। ऑटोमेटिक का मतलब है ऐसी डिजीजेस आम हालात में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और वायरसेस के सेल को आइडेंटिफाई करके उन पर हमला करता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीजेस से मुराद ऐसी डिजीजेस हैं, ऐसी बीमारियां जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं करता और अपने ही हेल्थी सेल्स और टिश्यू पर क्या कर देता है, हमला कर देता है, जिनसे मजीद इंफेक्शन काज होता है। तो ऐसी डिजीज को हम क्या करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। तो इनको क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इंप्रूव किया जा रहा है। किसको इंप्रूव किया जा रहा है? इम्यून रिस्पॉन्स को। इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिजीजेस, यानी बीमारियों के खिलाफ जो इम्यून का रिस्पॉन्स है ना, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है, इसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। किसकी स्टडी के साथ? इम्यूनोलॉजी की स्टडी के साथ। मैं एक दफा दोबारा इम्यूनोलॉजी को रिवाइज कर दूं। मैंने कहा इम्यूनोलॉजी दो अल्फाज का मजमूआ है, लॉजी यानी स्टडी और इम्यून यानी इम्यून सिस्टम के मुतालिक स्टडी। यानी इसका मतलब है इम्यून सिस्टम के मुतालिक स्टडी, उन कंपोनेंट्स के मुतालिक स्टडी जो हमारे इम्यून सिस्टम को बना रहे हैं, और इम्यून सिस्टम कैसे बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, इन सब का मुताला बायो की किस ब्रांच में करेंगे, इम्यूनोलॉजी में करेंगे। और बाद में मैंने इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन बनाई। मैंने कहा इम्यून सिस्टम एक ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम है जो सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन से मिलकर बना है, जो जिसका क्या काम है, जो हमें बीमारियों से बचाता है, यानी कि हमारे लिए बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, डिफेंस सिस्टम का काम करता है। उसके अलावा मैंने इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट के मुतालिक बताया, व्हाइट ब्लड सेल जिनमें ल्यूकोसाइट्स और एंटीबॉडीज हमारे मेजर कंपोनेंट है जो किसको बना रहे हैं, इम्यून सिस्टम को। उसके बाद हमने देखा कि ये बीमारियां कैसे काज करता है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस आपके खून में मौजूद होगा तो आपके व्हाइट ब्लड सेल इनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उन पर हमला किया जाएगा। हमला करने के बाद एंटीबॉडीज को अटैच कर दिया जाएगा। जब एंटीबॉडीज अटैच हो जाएंगे तो उनको किल कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये आपका इम्यून सिस्टम बीमारियों के खिलाफ आपका क्या करता है, डिफेंस सिस्टम का काम करता है। उसके अलावा हमने बेनिफिट्स पढ़े। इम्यूनोलॉजी की स्टडी के साथ साथ हमें बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। क्या नई नई वैक्सीन बनाई जा रही हैं, किसकी स्टडी के साथ, इम्यूनोलॉजी की स्टडी के साथ। उसके अलावा ट्रीट, इलाज किया जा रहा है ऑटो इम्यून डिजीजेज, यानी ऐसे डिजीजेज जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को तबाह कर रहा है, उन डिजीजेज का इलाज ढूंढा जा रहा है। और उसके साथ साथ इम्यून रिस्पॉन्सेस को क्या किया जा रहा है, बेहतर किया जाना है। यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन काज होता है या बीमारी आती है बॉडी में तो उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स को तेज से तेज किया जाए ताकि वो बीमारी मजीद बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट जो बायो की ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। वो क्या है, फार्माकोलॉजी। देखें फार्मा वर्ड निकला है फार्मेसी से, और फार्मेसी में हम क्या लेने जाते हैं, ड्रग्स लेने जाते हैं, यानी अद्वियात लेने जाते हैं। तो हमने उधर से याद रखना है फार्माकोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी। फार्माकोलॉजी यानी बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसके मुतालिक स्टडी करेंगे, ड्रग्स के मुतालिक, यानी स्टडी ऑफ
ड्रग्स, अद्वियात का मुतालिया हम बायो की किस ब्रांच में करेंगे? फार्माकोलॉजी में। और अद्वियात का मुतालिया ना सिर्फ करेंगे बल्कि इसका इफेक्ट भी देखेंगे, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी, और इंसानी जिस्म पर इन अद्वियात का असर भी देखेंगे। तो इसका मतलब है ड्रग्स का मुतालिया और इनके असरात इंसानी जिस्म पर हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। दूसरी ब्रांचेस की तरह फार्माकोलॉजिस्ट के भी बेनिफिट्स हैं, यानी ये भी हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड किया? यानी फार्माकोलॉजी की स्टडी के जरिए से नई नई ड्रग्स को क्या किया जा रहा है? डिवेल्प किया जा रहा है, नई नई अद्वियात बनाई जा रही हैं ड्यू टू फार्माकोलॉजी की स्टडी की साथ साथ। उसके अलावा एग्जाम्पल में बता रहा है कि न्यू एंटीबायोटिक्स जो क्या की जा रही हैं? डिवेल्प की जा रही हैं, यानी नई नई एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं जो क्या काम कर रही हैं? जो किल कर रही हैं बैक्टीरिया को, यानी जिससे बैक्टीरिया को जो बीमारियां काज करती हैं ना सिर्फ किल किया जा रहा है बल्कि ट्रीट किया जा रहा है, यानी इलाज किया जा रहा है। किसका इलाज किया जा रहा है? ऐसे इन्फेक्शन का जो किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से। यानी फार्माकोलॉजी की स्टडी के जरिए से नई नई एंटीबायोटिक्स डेवलप की जा रही हैं और उसके साथ साथ बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं, या बैक्टीरिया के जरिए से जो इन्फेक्शन बॉडी में है उनके इलाज के लिए क्या बनाई जा रही हैं? एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं। किसकी स्टडी के जरिए से? फार्माकोलॉजी के। इसके अलावा मैं अगर समरी करूँ आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी। पहली ब्रांच पढ़ी पैथोलॉजी, जिसमें हमने डिजीजेस की स्टडी की। और याद रखिएगा पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी में डिफरेंस आएगा। पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी में आपने लिखना है पैथोलॉजी में डिजीजेस की स्टडी है, उसके काजेज और उसकी इफेक्ट्स हैं, और फार्माकोलॉजी में हम अद्वियात के मुतालिक मुतालिया करते हैं। और तीसरी हमने ब्रांच पढ़ी इम्यूनोलॉजी, यानी इम्यून सिस्टम की स्टडी के कैसे इम्यून सिस्टम बॉडी में बीमारियों के खिलाफ जंग लड़ता है, यानी कि हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। उसके अलावा कहता है ये जो सी अपने ब्रांचेस पढ़ी हैं ये सारी ब्रांचेस नहीं है, यानी बायोलॉजी का नॉलेज सारा का सारा इन ब्रांचेस में नहीं है। बहुत सी ब्रांचेस हैं जो लाइफ इस दुनिया में दरियाफ्त हो रही है, नई नई ब्रांचेस को क्या किया जा रहा है? दरियाफ्त किया जा रहा है। तो मजीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट सेशन में पूछे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमन कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।